विल टीच यू अबाउट द टॉपिक प्रेपोजिशन। ओके, तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि प्रेपोजिशन होती क्या है। प्रेपोजिशन के जैसे कि आपको नेम से ही पता लगा है, प्रेपोजिशन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन का मतलब क्या है? प्रीपोजिशन का मतलब है जो हमें किसी चीज की पोजीशन बताती है, ठीक है। अब प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है विच टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ओके, ऑफ अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है जो हमें नाउन या प्रोनाउन की, किसी भी कोई भी सेंटेंस है, किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की हमें जो है उसकी पोजीशन बताती है कि वो क्या वर्क कर रही है, कौन सी प्लेस पे है, ठीक है, क्या पोजीशन है उसकी, उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को हम रिलेटिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन को हम रिलेटिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। रिलेटिंग वर्ड्स, रिलेटिंग वर्ड्स इसको क्यों बोलते हैं? रिलेटिंग वर्ड इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट द रिलेशन ऑफ नाउन प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन अ सब्जेक्ट, इन अ सेंटेंस, राइट। किसी सेंटेंस में हमें वो किसी भी वर्ड्स के, नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन के बारे में बताती है कि उसका सेंटेंस के अदर वर्ड से क्या रिलेशन है। क्लियर है इतना? ठीक है। अब प्रेपोजिशन का मैंने आपको बता दिया। प्रेपोजिशन को हिंदी में हम संबंधवाचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन को हम हिंदी में संबंधवाचक, संबंधवाचक, ओके। और आज हम जो प्रेपोजिशंस करेंगे, हम सिर्फ 3 प्रेपोजिशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जिसमें एक है हमारा ऑन, इन, ठीक है, ऑन, इन और एट, ये 3 प्रेपोजिशन हम करेंगे, राइट। और प्रेपोजिशन में आपको बताऊं कि प्रेपोजिशन बेसिकली उसकी 3 मैनर्स में होती है। एक होती है हमारी प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, राइट। तो पहले हम ऑन को, इन को, एट को टाइम के लिए भी करेंगे और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी करेंगे और प्लेस के अकॉर्डिंग भी करेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। प्रेपोजिशन होती क्या है? प्रेपोजिशन को हिंदी में संबंधवाचक बोलते हैं, जो किसी वर्ड, जो नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताती है, हमें रिलेशन बताती है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के साथ किसी भी सेंटेंस में। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द ऑन, इन और एट, राइट। इतना आपको क्लियर है? ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन और एट को हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम इन और एट को यूज करेंगे टाइम के लिए। ठीक है, अब जैसे ये इन है, इन किस, इन और एट, इन किसके लिए यूज होता है? इन यूज होता है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। इन किसके लिए यूज होता है? फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। और जो एट है, ठीक है, और जो एट है, एट इज यूज फॉर द एग्जैक्ट टाइम। इफ यू नो द एग्जैक्ट टाइम, यू विल यूज एट, राइट, फॉर द एग्जैक्ट टाइम। लॉन्गर ड्यूरेशन इन और एग्जैक्ट टाइम एट। ठीक है, अब इसका मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको पता है आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, आपको टाइम पता है, एग्जैक्ट टाइम क्या है आपका? एग्जैक्ट टाइम है आपका 6 o'clock। ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए आप क्या यूज कर रहे हो? एट यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हो? एट। तो इसी टाइप से एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट यूज करेंगे। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन होता है कि हमें टाइम का पता नहीं होता है, बट होता वो भी टाइम से ही रिलेटेड है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं इन, राइट। एक बार इसको आप जो है लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। अगर किसी को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। कोई और टॉपिक है वो भी आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए आप एक बार ये नोट कर लीजिए। एक बार मैं एग्जांपल कराती हूँ, एग्जांपल से आपको और बेटर, अच्छे तरीके से क्लियर होगा, राइट। सो एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सपोज इफ आई विल राइट he arrived at 8 o'clock. He arrived at 8 o'clock in the morning. ठीक है, अब मॉर्निंग का यहाँ पे एग्जैक्ट ये तो नहीं बताया कि वो अर्ली मॉर्निंग है, ठीक है, या फिर 4 o'clock है। मॉर्निंग बहुत लंबी चलेगी। हम 4 AM से मॉर्निंग स्टार्ट होकर टिल द 11 AM तक हम मॉर्निंग को काउंट करते हैं। तो इन द मॉर्निंग, ठीक है, इसके लिए हमने क्या लगाया यहाँ पे? लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लगाया है हमने इन, एग्जैक्ट टाइम के लिए लगाया है हमने एट। आई एम रिपीटिंग, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लगाया है हमने इन और एग्जैक्ट टाइम के लिए लगाया है हमने एट। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी कुछ हम और एग्जांपल्स कर लेते हैं।
वो आपको और अच्छे से क्लियर होगा उसमें, राइट। सो आई एम राइटिंग सम मोर एग्जांपल्स। आई होप ये सबने लिख लिया होगा, क्योंकि एग्जांपल से थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाता है। ये मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, एक बार दोबारा बोल देती हूँ कि प्रपोजिशन को हम संबंधवाचक भी बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज I sleep late at night, ठीक है। अब मैं नाइट में, मैंने आपको पर्टिकुलर नाइट के बारे में बताया, ठीक है, कि मैं नाइट में क्या है, मैं नाइट में लेट सोती हूं, राइट। नेक्स्ट इज हमें एग्जैक्ट टाइम पता है, ठीक है। he goes for a walk at or in night। अब इसमें से आप एक बार आप गेस करो कि इसमें से क्या आना चाहिए। he goes for a walk at or in night। अब यहाँ पे नाइट दिया है, ठीक है, कि वो वॉक करने कब जाता है, वो नाइट में ही जाता है वॉक करने, तो क्या आएगा यहाँ पे एट, क्या आएगा एट आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे आता he goes for a walk, अगर मैं यहाँ पे लिखती इनके साथ यहाँ पे नाइट की जगह में लिख देती इन द, अगर मैं द मॉर्निंग लिखती तो क्या आता, अगर मैं मॉर्निंग लिखती तो हमारा इन क्लियर होता, इन होता है यहाँ पर, ठीक है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो उसके साथ इन आता है। बट अगर इफ वी नो अबाउट द पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, तो हमें क्या यूज करना है, हमको यूज करना है फिर एट, ठीक है। अभी मैं कुछ ऐसे वो लिख देती हूँ जिनके साथ हमेशा आपको क्या यूज करना है, हमेशा आपको एट यूज करना है उनके साथ। कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टाइम है जिनके साथ हमेशा एट आएगा। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो, मैं यहाँ पे नोट लिख देती हूँ, ठीक है, जिसके साथ एट आएगा। जैसे मॉर्निंग का जो टाइम होगा एट डॉन, ठीक है, जो सुबह का बिल्कुल हल्का सा टाइम होता है एट सनशाइन, जब सूरज निकलता है, कि मैं हम उस टाइम ही ब्रेकफास्ट, हम जो है आई ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट एट सनशाइन, जब सूरज निकल जाता है तब मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ, ठीक है। एट डे ब्रेक, राइट। उसके बाद है एट नून। अब एट नून क्यों है, एट नून है क्योंकि जो नून होती है 12 o'clock से, ठीक है, 12 o'clock से स्टार्ट हो जाती है। आफ्टरनून नहीं बोला, आफ्टरनून होता 12 o'clock के बाद कोई भी जो टाइम चल रहा है। एट नून का मतलब 12 o'clock, राइट, प्रॉपर फिक्स टाइम है, एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, तो इसलिए एट यहां पर यूज होगा। नेक्स्ट इज एट डस्क, राइट, एट सनसेट, ठीक है, जब सूरज छिपता है, एट सनसेट, और एट ट्वीलाइट, जब दिन और रात मिलते हैं, एट ट्वीलाइट। या आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो एट डॉन। अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर और एग्जैक्ट टाइम ऑफ द डे, अगर हम दिन का पूरा कोई एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं तो उसके साथ हमेशा हम एट यूज करेंगे। एट डॉन, एट सनशाइन, एट डे ब्रेक, एट नून, एट डस्क, एट सनसेट, एट ट्वीलाइट। ट्वीलाइट का मतलब होता है जब दिन और रात मिलते हैं, उस टाइम पे अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम हमेशा से क्या बताएंगे, हम हमेशा से बताएंगे ट्वीलाइट, ठीक है। नाइट के साथ वैसे इन और एट दोनों लगते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, नाइट के साथ हमेशा क्या लगते हैं, नाइट के साथ हमेशा इन और एट दोनों लग जाते हैं, ठीक है। बट आपको किस सेंस में यूज करना है, आपको नाइट को यूज करना है अगर जनरल सेंस की बात हो रही है, जनरली कोई बात हो रही है तो आप जनरल वे में क्या लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे एट, ठीक है। जनरली आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। अगर जनरली आपकी कोई बात चल रही है एट लगाएंगे। और अगर किसी पर्टिकुलर नाइट की, किसी स्पेसिफिक, कोई स्पेशली नाइट की किसी बात हो रही हो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्पेसिफिक, ठीक है, तो उसके साथ आप इन लगाएंगे। नाइट के साथ एट और इन दोनों लगते हैं, बट अगर जनरल बात हो रही है, जनरल कोई बात हो रही है, ठीक है, आपने वॉक का बताया, आपने वॉक का बताया कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, आई गेट अप एट 6 o'clock, आप जनरली उठते हैं, ठीक है, डेली आपकी हैबिट है, तो उसके लिए आप एट लगाएंगे। बट अगर स्पेसिफिक चीज आप बता रहे हैं, कोई इनॉग्रेशन पार्टी है, ठीक है, कोई भी आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कुछ भी स्पेशल मोमेंट है, तो उसके लिए आप हमेशा इन यूज करेंगे। एक एग्जांपल आप इसका भी नोट कर लीजिए, ठीक है। ये अगर आई होप सबने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा तो आप एक बार लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा जितना मैं आपको ये करवा रही हूँ प्रपोजिशन का।
ठीक है, मैं यहाँ से इसे रब कर देती हूँ। ठीक है, ये मैं रब नहीं कर रही हूँ, आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल इज the inaugural function is at or in the night. ठीक है, अब यहाँ पे नाइट की बात तो हो रही है, नाइट के साथ मैंने आपको बोला था कि एट और इन दोनों लग जाएंगे। ठीक है, रॉन्ग नहीं होगा। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, वो कौन सी नाइट की बात कर रहे हैं? इनॉग्रल फंक्शन वाली नाइट। ठीक है, उस दिन क्या हो रहा है? इनॉग्रेशन फंक्शन है, तो उस स्पेशल नाइट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया, अगर हम स्पेसिफिक किसी नाइट की बात करते हैं तो उसके साथ हमेशा इन आता है। क्या आता है? हमेशा इन आता है। ठीक है, एंड अदर इज, अगर मैं लिखती हूं वी स्टार्स एट नाइट, वी स्टार्स एट नाइट, सबको पता है कि नाइट में स्टार्स जो है हमें दिखते हैं तारे। ठीक है, वी स्टार्स एट नाइट, हम रात में तारे देखते हैं जनरली है। तो जनरली अगर जनरल कोई बात होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एट। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट इज एक, अगर जो लॉन्गर ड्यूरेशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर कोई मूवी स्टार्ट होती है, ठीक है, कोई भी मूवी स्टार्ट हो रही है, इन द बिगनिंग ऑफ द मूवी के स्टार्टिंग में हम क्या यूज करेंगे? मूवी शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज करेंगे हम एट द बिगनिंग ऑफ द मूवी। ठीक है, एट यूज करेंगे हम शॉर्ट के लिए, मूवी के लिए कोई फंक्शन है शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, जिससे हमको पता है कि अगर मूवी की जो टाइमिंग है वो 2-2.5 घंटे से ज्यादा की नहीं है, राइट। बट इन किसके लिए यूज करेंगे? लॉन्गर के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। अब लॉन्गर ड्यूरेशन आप बोलेंगे कि इसमें क्या होता है? मैम ये भी ड्यूरेशन है, ये भी ड्यूरेशन है। एट मैंने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसलिए बोला है एट द बिगनिंग ऑफ द मूवी। ठीक है, तो मूवी हमें पता है बट उसका एग्जैक्ट टाइम है मूवी का। बट इन लॉन्गर ड्यूरेशन में मैं अगर बोलूंगी इन द 16th सेंचुरी, in the 16th century this was happened, ठीक है, या this was invented, the fire was invented in this century। तो अगर हम किसी सेंचुरी की, सपोज मैंने बोला in the beginning of the 16th century, in the beginning of the 16th century, 16th century कोई शॉर्ट टर्म तो है नहीं, कितने टाइम, लंबे टाइम के लिए चलती है, तो उसके लिए यूज किया हमने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एट। ठीक है, जनरल नाइट, अगर हम जनरली किसी नाइट की बात कर रहे हैं, जनरली बात कर रहे हैं एट, स्पेसिफिक हम किसी नाइट की बात कर रहे हैं इन। ठीक है, वैसे एट किसके लिए यूज होता है? एट होता है एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होता है एट, और इन किसके लिए यूज होता है? इन हमेशा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। आई होप इट क्लियर। ठीक है, अब हम यूज करेंगे इन और एट का मंथ के लिए, इन और एट को हम यूज करेंगे मंथ के लिए। ठीक है, अगर कहीं पे कोई डाउट आ रहा है आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यूज ऑफ इन विद ईयर, मंथ्स और सीजन्स। सीजन में आ जाएगा जैसे समर, विंटर, ऑटम। ठीक है, सीजन में ये चीजें सब ऐड हो जाती हैं, राइट। तो इसमें जैसे मैं आप बोलूंगी ही विल कम इन, अब एक बार आप इसमें थोड़ा आइडिया लगाएंगे। ही विल कम इन और एट 2016 ईयर की बात हो रही है। he will come in or at in 2016। ठीक है, एंड द सेकेंड पॉइंट इज my birthday is in or at December, right। And third, I will give you
he will come on 16th May. In at, ठीक है. नेक्स्ट इज he will meet you on in or at Monday, राइट. कोई भी यहाँ पे फिक्स टाइम आ रहा है. मैंने जैसे ये किया आपको, he will come in at 2016. अब यहाँ पे क्या है, ईयर है. ईयर के साथ क्या यूज होगा, ईयर के साथ यूज होगा हमारा इन. 2016 में वो किसी भी मंथ में जो है आएगा किसी भी डे में आएगा, हमें नहीं पता. हम ईयर की बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए. माई बर्थडे इज इन और एट दिसंबर. अब जो है, अब मैंने मंथ का बोला है, ठीक है, मंथ बोला है. मंथ में मैंने पर्टिकुलर डेट तो नहीं बताई है. मंथ क्या है, माई बर्थडे कम्स इन दिसंबर, ठीक है. ही विल कम इन और एट 16th May. अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी, ठीक है, हमें मंथ दिया है बट हमें डेट स्पेसिफिक दी है, तो इसके साथ ही दोनों ही नहीं आते. इसके साथ आता है ऑन. क्या आता है इसके साथ, ऑन. ही विल कम ऑन 16th May. और अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, ही विल कम ऑन May 16th, तब भी यहाँ पर ऑन ही आएगा. जिस चीज की डेट फिक्स होगी, जिस फेस्टिवल की डेट फिक्स होती है, उसके साथ हमेशा ऑन आता है, ठीक है. किसी भी उसकी फेस्टिवल की डेट फिक्स होगी, उसके साथ ऑन आएगा. ये आप एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट इज he will meet you in or at Monday. अब यहाँ पे भी स्पेसिफिक वीकडे बता रखा है हमें, स्पेसिफिक वीकडे है, तो इस यहाँ पे भी कट होगा, यहाँ पे भी ऑन, ठीक है. हमें स्पेसिफिक डेट बताई है, स्पेसिफिक वीकडे बताया है, उनके साथ हमेशा ऑन यूज होगा. आई एम रिपीटिंग, अगर आपका जो है लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा क्या यूज होगा, इन यूज होगा. 2016 बोला है, 1993 बोला है, 2005 बोला है, 2024 बोला है, 2025 बोला है, तो आप इन यूज करेंगे. बट अगर वहां पर डेट फिक्स है, वहां पर वीक का कोई भी डे फिक्स है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है, एनीथिंग एल्स, तो वहां पर आपको ऑन यूज करना है. बट अगर, और एक चीज और ध्यान में रखनी है, अगर किसी भी मंथ के साथ में डेट है, वहां पर भी आपको ऑन ही यूज करना है, राइट. अगर किसी फेस्टिवल की हम बात करते हैं, सपोज देयर विल बी हॉलीडे ऑन 25th of December, ठीक है, वो हमें पता है. अगर मैंने बोला देयर विल बी हॉलीडे ऑन क्रिसमस डे, अब क्रिसमस का हमें क्योंकि पता है क्रिसमस हमेशा एक ही डेट पे आती है, 25 दिसंबर पे, तो उसके लिए ऑन ही यूज होगा, ठीक है. बट अगर हम होली की बात करते हैं, देयर विल बी हॉलीडे ऑन होली, तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, राइट. तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फेस्टिवल्स के साथ हम एट लगाते हैं, बट जिनकी डेट फिक्स होती है उनके साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, जिनकी डेट फिक्स होती है उनके साथ हमेशा ऑन लगाते हैं. इतना क्लियर है. एक बार मैं आपको बता देती हूँ इसका. ये देखो, इसका क्या होगा, इसका होगा, मैंने बोला है कि she will come at or on दिवाली. सॉरी, दिवाली का डी का ठीक है. she will come at or on दिवाली. अब दिवाली क्या है, दिवाली हर महीने किसी भी डेट पे आ जाती है, ठीक है. फिक्स तो नहीं है ना उसका. अब उसका फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एट, राइट. यहाँ पे क्या यूज होगा, एट. और she will come at or on क्रिसमस. तो क्रिसमस के लिए क्या यूज होगा, यहाँ पे क्रिसमस के लिए हम यूज करेंगे ऑन, क्योंकि क्रिसमस की डेट हमेशा फिक्स होती है, ठीक है. और इसके बाद एक और एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, अगर हम 15 अगस्त की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस डे, तो ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन रिपब्लिक डे, वहां पर एट नहीं आएगा, ठीक है. इतना जो है आपको क्लियर है. नेक्स्ट इज नेक्स्ट हम यूज करेंगे यूज ऑफ इन.
इन अब हम यूज करेंगे, ये भी हम टाइम के मैनर में यूज करेंगे, इन द मैनर ऑफ, इन द मैनर ऑफ इन द मैनर ऑफ टाइम। अब मैनर ऑफ टाइम में इसको कैसे यूज करेंगे हम, मैनर ऑफ टाइम में ऐसे यूज करेंगे, इन हमेशा जो टाइम हमने दिया है, आई विल कंप्लीट दिस वर्क इन 5 आवर्स, 5 आवर्स और इन 1 आवर, अगर मैं इस वर्क को 1 आवर में कंप्लीट कर लूंगी, तो यहाँ पर इनका यूज हम आफ्टर की सेंस में करेंगे। इनका यूज हम किसकी सेंस में करेंगे, आफ्टर। ठीक है, विद इन का वैसे मैं अभी नहीं करवा रही हूँ, बट क्लियर कर देती हूँ, इन और विद इन में। विद इन होता है आई विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन 5 आवर्स, तो विद इन का मतलब होता है 5 आवर्स में अगर कंप्लीट करूंगी, मतलब 5 घंटे, 5 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होगा, 5 घंटे में ही कंप्लीट कर लूंगी। ठीक, वो होता है विद इन। और इन होता है आई विल कंप्लीट दिस वर्क इन 5 आवर्स, 5 घंटे में का मतलब होता है 5 घंटे के बाद, मतलब 5 घंटे से पहले ये काम नहीं होगा, 5 घंटे तो उसको लगेंगे ही लगेंगे, 1 मिनट और ऊपर लग सकता है, आधा घंटा ऊपर लग सकता है, 1 आवर और ऊपर लग सकता है, और तो आफ्टर ये होगा उसका मतलब। ठीक है, इन। तो इसमें अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, एग्जांपल लिख लीजिए, आई विल, क्या कर देती हूँ उसको, I will return your book. I will return your book in 2 hours. मैं तुम्हारी बुक 2 घंटे में लौटा दूंगी। अब इन 2 hours का मतलब होता है 2 घंटे के बाद, कि मुझे 2 घंटे तुम्हारी बुक चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 2 घंटे से पहले मैं तुम्हें ये बुक रिटर्न नहीं करूंगी, 2 घंटे के बाद मैं तुम्हें ये बुक रिटर्न कर दूंगी। आई विल रिटर्न योर बुक इन 2 hours। ठीक है, और इसमें इनका जो यूज है आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट में एक चीज, इनका एक और यूज जो है वो बता देती हूँ। प्लेस की मैनर में अब हम इनका यूज करेंगे, प्लेस की मैनर में करेंगे इनका यूज, इन मैनर ऑफ प्लेस। ठीक है, इन मैनर ऑफ प्लेस। अब मैनर ऑफ प्लेस में कैसे यूज करेंगे, इन, ये क्या है, सपोज ये आपका एक क्लासरूम है। ठीक है, क्या है ये आपका क्लासरूम है। अब क्लासरूम कैसा होता है, क्लासरूम बड़ा होता है। ठीक है, क्लासरूम कैसा होता है, क्लासरूम होता है आपका बड़ा। तो अगर मैं आपकी किसी लॉन्गर, उसकी ब्रॉड किसी चीज की बात कर रही हूँ, बहुत बड़ी कोई सी जगह है, ठीक है, तो क्लासरूम के लिए हम यूज करेंगे इन, क्लासरूम के लिए हम यूज करेंगे इन। बट अगर मैं किसी कॉर्नर की बात कर रही हूँ, ये है क्लासरूम का कॉर्नर, ये है कॉर्नर, तो कॉर्नर के लिए मुझे क्या यूज करूंगी मैं, एट। स्पेसिफिक, एग्जैक्ट, एट का क्या था, एग्जैक्ट टाइम का था ना, तो प्लेस में ऐसे ही एट क्या है, एग्जैक्ट प्लेस ऑफ लोकेशन। आपको लोकेशन भी पता होगी, प्लेस भी पता है, बट इनमें क्या है, इनमें आपको प्रॉपर से लोकेशन नहीं पता। ठीक है, क्लासरूम बहुत बड़ा है, क्लासरूम बड़ा है, किसी रेस्टोरेंट की बात करें, रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है। ठीक है, बट रेस्टोरेंट में जो अगर हम पर्टिकुलर किसी टेबल की बात करते हैं, उस टेबल के लिए एट यूज होगा, रेस्टोरेंट के लिए क्या यूज होगा, रेस्टोरेंट के लिए हमेशा इन यूज होगा। कोई बड़ी चीज है, ब्रॉड है, उसके लिए हमेशा इन यूज होगा, और कोई स्पेसिफिक चीज है, एग्जैक्ट प्लेस है, लोकेशन है, उसके लिए एट यूज होगा। अब इसका यूज हम करेंगे कैसे, एग्जाम्पल देखो, the students are sitting in or at the room। ठीक है, अगर किसी को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप अपने आप से एक बार इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार एग्जांपल लिख लेती हूँ तो आपको डिस्क्राइब करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज the students are sitting in or at the corner of the room। पहले मैं क्लियर कर लेती हूँ।
ठीक है। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन और एट द रूम। अब रूम बहुत बड़ा है, रूम में कहीं भी बैठे हैं वो, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी डायरेक्शन में बैठे हैं, तो द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन और एट द रूम। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैंने आपको क्या बताया है, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चीज की, तो उसके लिए हम इन यूज करेंगे, राइट। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन और एट द कॉर्नर ऑफ द रूम, ठीक है, कॉर्नर। अब वो स्टूडेंट बैठेगा इन कॉर्नर ऑफ द रूम, कॉर्नर में बैठेगी, क्या है, स्पेसिफिक प्लेस है, तो इसके साथ क्या यूज होगा, एट। इतना क्लियर है, ठीक है। एक एग्जांपल से और कर लेते हैं, आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज नंबर 3, the postman was standing in or at. The postman was standing in or at the doorstep. ठीक है। नेक्स्ट इज द, इसी को मैं एक चेंज करके लिख देती हूँ, द postman was standing in or at outside the house, ठीक है। द पोस्टमैन वॉज स्टैंडिंग इन और एट द डोर स्टेप। अब हमें पता है हम क्या बोल रहे हैं, द पोस्टमैन कहाँ पे खड़ा है, पोस्टमैन डोर स्टेप, घर के बिल्कुल बाहर खड़ा है, ठीक है। तो जो हमें उसकी लोकेशन बिल्कुल पता है, तो क्या यूज होगा, एट। द पोस्टमैन वॉज स्टैंडिंग इन और एट आउटसाइड द हाउस, ठीक है। अब वो घर के बाहर में खड़ा है, ठीक है, या बिसाइड्स लिख दो यहाँ पर, बिसाइड्स, ठीक है, घर के साथ में खड़ा, वो चाहे किसी भी डायरेक्शन में आगे पीछे कहीं पे भी खड़ा हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो वहां पर हमें उसकी लोकेशन नहीं पता, तो यहाँ पे, ठीक है, बिसाइड्स वैसे अपनी उसमें ही है, इसको एकदम क्लियर कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट इज द गेस्ट वर वेटिंग इन और एट, द गेस्ट were waiting in or at. The guests were waiting in or at on the, in or at or on the table. The guests were waiting in or at on the table in or at the restaurant. R-E-S-T-A-U-R-E-N-T। हम इसे वैसे रेस्टोरेंट रीड करते हैं, बट रेस्टोरेंट नहीं होते, तो रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट बोलते हैं, रेस्टोरेंट। द गेस्ट वर वेटिंग इन और एट द, इसमें भी मैंने यहाँ पे एट इसलिए लगाया, इसमें से भी आपको सेलेक्ट करना है। अब गेस्ट वेट कर रहे हैं, कहाँ पे वेट कर रहे हैं, गेस्ट फॉर वेटिंग इन और एट द स्पेशल टेबल है, हमें पता है वो टेबल पे वेट कर रहे हैं, ठीक है, टेबल। तो यहाँ पर क्या होगा, एट के लिए फिक्स, ठीक है, वो टेबल पे वेट कर रहे हैं, इन और एट द रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है, इन द रेस्टोरेंट फिक्स नहीं है, रेस्टोरेंट के किसी भी कॉर्नर में वो बैठे हैं। आई होप कि आपको ये प्रपोजिशन अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसका कुछ पार्ट जो है वो रह गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज हमने क्या किया, आज हमने किया है प्रपोजिशन इन द मैनर ऑफ प्लेस, इन द मैनर ऑफ टाइम, ठीक है, इन, एट और ऑन। इन हमने किसके लिए यूज किया है, इन हमने यूज किया है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, एट हमने यूज किया है एग्जैक्ट टाइम के लिए, और इसी मैनर में एट हमने किस में यूज किया है, प्लेस में, एग्जैक्ट प्लेस के लिए, लोकेशन जहाँ पे आपको पता होती है। और इनमें क्या होता है, इन बहुत लॉन्गर ब्रॉड जो है लोकेशन, जिसमें आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह नहीं पता होती, बट यस कि आपको पता है कि बहुत ब्रॉड सा एरिया है, राइट। इतना क्लियर है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बाकी का हम जो है पेंडिंग है वो करते हैं। अगर कहीं कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट आई विल फिगर इट आउट, राइट। सो थैंक यू एंड धन्यवाद।